अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीद अहमद और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 फिज़िक्स वेव प्रॉपर्टीज़ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसमें एक बहुत आसान सा और छोटा सा टॉपिक है स्पीड ऑफ वेव्स। अब अगर कोई भी वेव है, उस पर्टिकुलर वेव की स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या फार्मूला है, कैसे ड्राइव होगा ये फार्मूला, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सही, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ वेव्स। स्पीड ऑफ वेव का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर हम कोई भी वेव कंसिडर कर लेते हैं, ये वेव किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है, वेव किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है। अच्छा, अगर हम इस वेव की स्पीड की बात करें कि जी किस स्पीड से वेव ट्रैवल कर रही है, हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था। काइनेमेटिक्स में अगर याद हो तो हम बहुत आसान लफ्ज़ों में जानते हैं कि काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस और स्पीड को एक कैलकुलेट करने का, को रिलेट करने का एक फॉर्मूला था, S = vt। डिस्टेंस इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या है, जब वेलोसिटी और टाइम को आप मल्टीप्लाई करते हैं। और हमने अपने लास्ट वीडियोस के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था वेव कैरेक्टरिस्टिक्स का, जिसमें हमने वेव की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे बेसिकली हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से दो कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल करना चाहेंगे। एक क्या है हमारे पास, वेव लेंथ, दूसरी क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब देखिए वेवलेंथ क्या होता है, इसको हम एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं। जब हमारा ये मीन पोजीशन है ना पार्टिकल्स का, ये बेस लाइन है, मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन से अगर मैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जाऊं पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ये कहलाता है क्रस्ट, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जाए नेगेटिव, मैक्सिमम डिस्टेंस कह लें नेगेटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो ये बन जाता है ट्रफ। एक क्रस्ट से फिर ट्रफ और फिर ये बना क्रस्ट। ये जो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट बन रहे हैं, इन दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान जो फासला होता है ना, उसे कहते हैं वेव लेंथ, एक वेव की लंबाई, वेव लेंथ। तो वेव लेंथ ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का फासला, एक वेव लेंथ, फिर ये आगे जाएगा दूसरा वेव लेंथ, कि वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। या आप इसे कह रहे हैं वो साइकिल, वो सेम पॉइंट्स, कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल जो होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ ही कहते हैं। तो नॉर्मल काइनेमेटिक्स में S क्या है हमारे पास, डिस्टेंस। उसी डिस्टेंस को अगर मैं वेव के लिए लिखूं, फॉर वेव, तो क्या बन जाएगा हमारा वो डिस्टेंस, वेव लेंथ बन जाएगा, डिनोटेड बाय लैम्डा। अच्छा, v क्या है, v तो हमारे पास वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी चाहे वेव की हो, ऑब्जेक्ट की हो, किसी भी चीज़ की हो, वेलोसिटी को तो हम v से ही डिनोट करते हैं। टाइम क्या है कि कितना वक्त ले रहा है एक साइकिल कंप्लीट करने में, जहाँ से क्रस्ट से दोबारा क्रस्ट तक पहुँचने में कितना वक्त ले रहा है, दैट इज अ टाइम पीरियड, वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है ना, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट करने का, वो एक साइकिल ये पॉइंट से ये पॉइंट आप कर लें, या ये कंप्लीट साइकिल इस क्रस्ट से इस क्रस्ट कर लें, या कंप्लीट साइकिल ये भी हो सकता है इस वाले ट्रफ से आगे वाले ट्रफ का साइकिल भी कंप्लीट करता है, दैट इज अ टाइम पीरियड। अब अगर हम इनको रिप्लेस करें तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से बनता जा रहा है हमारे पास कि लैम्डा = v × t। अब हमें क्योंकि स्पीड ऑफ वेव यानी v के लिए फॉर्मूला सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस टाइम जो कि मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो लैम्डा को यानी वेव लेंथ को जब मैं टाइम पीरियड से डिवाइड करवाऊँ तो वेव की स्पीड है, मतलब क्या हुआ कि
बताएं एक साइकिल कंप्लीट करने में वो वेव कितना टाइम ले रहा है। इन दोनों का जो रेशो है, वेवलेंथ और टाइम का जो रेशो है वो क्या है, स्पीड, वेलोसिटी, यानी स्पीड ऑफ द वेव आ गई। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करें तो टाइम लैम्डा अपनी जगह पर रहने देते हैं, 1/टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी या स्पीड ऑफ वेव। 1/टाइम बेसिकली क्या होता है, अगर मैं टाइम का इनवर्स ले लूँ तो ये बन जाती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी एफ लैम्डा वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। वे फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। क्या मतलब हुआ कि एक सेकेंड में कितनी मरतबा ये साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ये उस वेव की क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, और अब नई किताबों में फ्रीक्वेंसी को इस म्यू के साइन से डिनोट किया जाता है, सॉरी म्यू के साइन से डिनोट किया जाता है। तो आप इस तरह से सकते हैं म्यू लैम्डा इज इक्वल्स टू वी, दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ एनी वेव। वी क्या है, स्पीड ऑफ वेव, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, क्रस्ट से क्रस्ट, क्रस्ट टू रफ या वन कंप्लीट साइकिल तक का डिस्टेंस, और म्यू क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी, दैट इज द नंबर ऑफ साइकिल। एक सेकेंड में जितना साइकिल गुजर रहा है वो साइकिल हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। बहुत आसान सी डेरिवेशन थी, क्लास 9 में हम काइनेमेटिक्स पढ़कर आए, बस उसी को हमने क्या किया, सिंबल्स चेंज कर दिया वेव के लिए। नॉर्मल डिस्टेंस की जगह हम वहाँ पे वेवलेंथ ले जाएंगे, बाकी सिंपल कैलकुलेशन है। तो उम्मीद है ये फॉर्मूला डेरिवेशन और स्पीड ऑफ वेव का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।